दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एचसीएफ, जो कि बहुत से मतलब कि एग्जाम जैसे कि रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी, मतलब कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको एचसीएफ जो आता है, ठीक है, वो 6 पॉइंट आज आपको बताने वाले हैं। इस अगर पॉइंट को टेकअप कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है, कि मतलब कि 6 मतलब कि आपको क्वेश्चन ऐसा ऐसा पॉइंट का बताएंगे जो कि अगर ये 6 पॉइंट अगर टेकअप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 100% किसी भी एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहां एचसीएफ अगर आता है, ठीक है, कि मतलब कैसे, मतलब जितना भी मतलब भारी से भारी हो, ठीक है, आप 2 से मतलब कि 5 सेकंड में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे और मतलब कि यहाँ विकल्प दिया रहेगा, विकल्प से देखकर आप डायरेक्ट मतलब उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों की अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। जो कि यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ 1 नंबर अगर क्वेश्चन का बात करते हैं तो महत्तम समापवर्तक जो कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 296 दिया है, उसके बाद 703 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है, जो कि मतलब कि यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि ऐसे मतलब बहुत से मतलब कि आपका टाइम मतलब कि बहुत कम रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं कि देखिए आपको करना क्या है इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे कैसे क्या करते हैं, तो यहाँ 703 दिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ 296 दिया है, तो वो बच्चे ऐसे करते हैं तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। इतना करने से बहुत टाइम इसमें लगता है, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ विकल्प से आपको डायरेक्ट आंसर कैसे मतलब करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है कि इसमें से 2 संख्या अगर दिया है यहाँ पे तो आपको देख लेना है कि इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा ए है, ठीक है, तो ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर घटाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि ए मतलब कि 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ मतलब कि 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 में से 9 को घटा देंगे तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मतलब कि 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मतलब कि 6 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ विकल्प देखेंगे, ठीक है। तो विकल्प में यही करना है हमको कि जो घटाने पर आता है उससे मतलब कि मतलब विकल्प जो दिया है इससे क्या करेंगे कि भाग देंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे मतलब कि अगर 37 से भाग देते हैं इसमें, ठीक है, 37 से इसमें भाग देंगे तो देख सकते हैं कि 37 एक बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या 40 में मतलब कि 3 बचेगा तो फिर 37 हो जाता है, तो मतलब कि 11 बार में कट जाता है। अगर जो मतलब कि यहाँ विकल्प में दिया है कट जाता है पूरी तरह से, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि यहाँ 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको 6 पॉइंट बताने को बोले हैं, ये 6 पॉइंट अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 100% मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर क्वेश्चन का बात करते हैं तो यहाँ 2 नंबर में दिया है कि 204, 1190 और 1445 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखिए ऐसे 3 पॉइंट दे दिया, तो भाई यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 मतलब कि यहाँ बड़े बड़े 2 अंक देख लेंगे, जो कि यहाँ बड़ा है 204 तो सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ 1190 है और 1445 है, तो यहाँ ये 2 पॉइंट को लेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट में अब देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर घटाते हैं तो 5 में से 0 को घटा देंगे तो 5 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 है मतलब कि 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 13 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ मतलब 1, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 1 मतलब कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये मतलब कि यहाँ जो विकल्प में दिया है इसमें से क्या करेंगे कि इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो 11 से अगर भाग देते हैं तो 11 दूनी 22, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, और 35 हो जाएगा, तो ये तो 11 से नहीं कटेगा भाई। उसके बाद 13 से देखेंगे तो 13 है एक बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 12, 12 तो 125 हो जाएगा, तो 125 क्या 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सी है, ठीक है। तो सी मतलब 17 दिया है, तो यहाँ 17 से इसको भाग देकर देखेंगे, ठीक है। तो 17 से एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 8 मतलब 17, 8, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि 8 बचा तो मतलब 85 हो गया, तो 17 बचे 85, मतलब कि यहाँ 5 बार में मतलब ये भी कट जा रहा है, ठीक है, ये कट गया, तो यही 17 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 21 से देख सकते हैं कि 21 से अगर काटते हैं तो 21 से नहीं कटेगा, 21 यहाँ 45 मतलब एक बार में जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, तो 21 से कटता है, नहीं कटता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1757 एवं 2259 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 संख्या दिया है जो कि बड़ा बड़ा दिया है, ठीक है। तो बहुत से मतलब इतना इसका गुणनखंड करने में बहुत टाइम लगता है, भाग देने में, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि देखिए इसमें से क्या बोले हैं, इसको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको घटाइएगा यहाँ 2259 में से, तो देखिए यहाँ 9 में से 7 को घटाइएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ 5 में से 5 को घटाइएगा तो क्या होगा, अतः 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 में से 7 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, अतः 5, ठीक है। उसके बाद एक से मतलब एक यहाँ तो कैरी चला गया था, हार्ट चला गया था उधर, तो एक में से एक को घटा दीजिएगा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 502 है, तो 502 को यहाँ हम मतलब भाग देंगे, ठीक है। 231 से देंगे तो 2 दूनी का 4, मतलब कि 23 दूनी क्या होता है 46, मतलब 460, मतलब नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, ठीक है। उसके बाद 241 से कटा कर देखेंगे 24 दूनी 48, एक दूनी मतलब कि क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, मतलब कि यहाँ ये भी इससे भी नहीं कट रहा है, ठीक है, इससे भी नहीं कट रहा है। उसके बाद यहाँ 251 से कट जाएगा, देख सकते हैं, जो कि मतलब कि 251 है तो 251 से कट जाएगा, क्योंकि 2.5 दूनी 5 होता है, मतलब 500 हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये मतलब कि 2 बार में कट रहा है, ठीक है। तो सी हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प से आपको देखकर मतलब डिवाइड कर देना है, भागा दे देना है, और आपका जो आंसर निकल कर पूरी तरह से कट जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि 4432, उसके बाद 3324 दिया है का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ छोटा दे दिया है, यहाँ बड़ा दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ क्या करना है कि सेम टू प्रोसेस करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ अगर घटा देते हैं तो देख सकते हैं कि 12 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, तो 4 में से 1 को 3 को घटा देंगे तो मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 में से 1 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मतलब कि 1100 मतलब कि 8 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें भाग देकर देखेंगे कि किससे मतलब कि कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ 277 से अगर करते हैं तो 277 से अगर करते हैं तो ये कटता है कि नहीं कटता है, देख सकते हैं, जो कि यहाँ इससे मतलब कि नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो कि यहाँ विकल्प में देख सकते हैं 1100, तो 8 डायरेक्ट भाई दिया है, ठीक है। तो 1108 जो दिया है ना, 1108, ठीक है, मतलब इससे एक कट रहा है, एक बार में ये चला जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिया गया है कि 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम महत्तम समापवर्तक क्रमशः होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ 4 अंक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 6 अंक दिया है, लेकिन विकल्प में आपको 3 आंसर मतलब कि 3 मतलब कि दिया गया है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। तो देखिए पहले इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें देखिए अगर सिंगल विकल्प दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 2 अंक आपको बड़ा देख लेना है, ठीक है। जो कि यहाँ सबसे बड़ा क्या है, यहाँ छोटा है 42, उसके बाद 70, उसके बाद यहाँ 98 बड़ा है, उसके बाद 126। तो आपको करना क्या है कि यहाँ 126 में से 198 को घटा लेना है। जैसे कि अगर यहाँ घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 8 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या 11 बचेगा, 11 में से 9 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ भाग दे देना है, क्या करना है, यहाँ विकल्प में देख लेना है 11 से क्या 28 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 12, तो 12 से भी नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद 13 से, तो 13 दूनी 26 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद 14 दूनी 28, तो देख सकते हैं कि 14 से डिवाइड पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है, 2 बार में। तो ये हमारा 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पॉइंट आता है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 608 दिया है, 544 दिया है, ठीक है। उसके बाद 638 दिया है, 783 दिया है तथा 425, उसके बाद 476 का मासक क्रमशः होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मतलब कि आपको दिया गया है। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से 2 अंक ए ले लेना है, उसके बाद ए लेना है, उसके बाद ए ले लेना है, ठीक है। यहाँ 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से देख सकते हैं कि 608 दिया है, तो यहाँ 544 दिया है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बड़ा संख्या है, तो इसमें से अगर घटाते हैं तो 8 में से 4 को अगर घटाएंगे तो क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें हासिल ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 5 को 0, तो ठीक है। तो ये तो हमारा 64 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 64 कितना से कट रहा है, तो भाई 32 से कट रहा है। तो यहाँ 32 दूनी 64 मतलब कि 32। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक 32 है और यहाँ पे 32 किसमें है भाई, तो इसमें है। तो ये इससे क्लियर हो गया कि ये दो में से कोई हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा दोनों आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 17, 29 दिया है फर्स्ट में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 638 दिया है, ठीक है, और 783 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए इसमें से ये बड़ा पॉइंट है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक हासिल ले लिया है, तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 145 आ रहा है।
तो यहाँ देखेंगे कि मतलब कि 145 कितना से क्या 29 से कट रहा है, ठीक है। तो 29 से कटाकर देखेंगे यहाँ तो ये 29 पांचे होता है 145, ठीक है। ये 5 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट हो गया 29, ठीक है। जो कि यहाँ पे ये 17 है, 17 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 17 से तो ये तो 17 से नहीं कट सकता है, ठीक है। तो ये 29 से कट सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा भाई, ठीक है। क्योंकि उसके बाद 29 से तो 17 से भी, अब जो तीसरा पॉइंट हल करेंगे तो 17 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ 17 से भी इसको मतलब 17 आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें से देखिए 476 है और यहाँ 425 है, तो यहाँ मतलब कि 6 मतलब 5 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 में से मतलब कि 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 से 4 0 हो गया, तो 17, तो मतलब कि 51 आ गया, ठीक है। तो 51 क्या, 17 × 51, ये 17 से पूरी तरह से कट जा रहा है, 17 × 51, ठीक है। ये मतलब कट जा रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अगर विकल्प में देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ अगर 2 दिया है, ठीक है, तो यहाँ 4 दिया है या 6 दिया है, जितना दिया है, तो उसमें से आपको बड़ा अंक देख लेना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पूरी तरह से अगर 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आपका कोई भी एग्जाम में अगर जाते हैं तो क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, एचसीएफ का अगर क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। तो उसके बाद एलसीएम भी बता देंगे कि आपका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, आपको ऑल मतलब कि चैप्टर बाई चैप्टर आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।